बचपन का घर। रघु एक बड़े शहर में रहने वाला एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसकी अपनी दुनिया थी। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और हर तरह की सुख सुविधा। लेकिन इस सारी दौलत और आराम के बीच वह कहीं अपनी जड़ों से दूर हो गया था। अपने बचपन का घर, अपना गांव और वहां की सादगी भरी जिंदगी, इन सब चीजों को उसने पीछे छोड़ दिया था। एक दिन रघु को अपने गांव से एक खबर मिली। उसके बचपन का घर, जहां वह पैदा हुआ था और अपनी सारी यादें छोड़कर आया था, अब टूटने वाला था। गांव के लोग उस जगह को नया रूप देना चाहते थे और रघु को यह बात किसी ने चिट्ठी के जरिए बताई दी थी। उसने सालों से गांव का नाम तक नहीं लिया था, पर इस खबर ने उसे भीतर से हिलाकर रख दिया। बचपन की धुंधली यादें उसके मन में उमड़ने लगी। यादों की गहराई में खोए रघु ने फैसला किया कि वह गांव जाकर अपने घर को एक बार फिर देखेगा। वह दिन आ ही गया जब रघु अपने बचपन के घर की तरफ जा रहा था। ट्रेन की खिड़कियां से बाहर झांकते हुए उसे अपने बचपन की कई घटनाएं याद आने लगी। जैसे ही ट्रेन गांव के नजदीक पहुंची, रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस छोटे से स्टेशन पर उतरते ही उसने महसूस किया जैसे वह अपने बचपन में लौट आया हो। गांव की मिट्टी की सौंधी महक और पक्की गलियों की सादगी ने उसे कई पुरानी यादें ताजा कर दी। अपने बचपन का घर, जहां उसने अपने माँ बाप के साथ अनगिनत खुशियां और दुख देखे थे, अब उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारों की पपड़ियां उतर चुकी थी, खिड़कियां की लकड़ी पुरानी जड़ हो चुकी थी और आंगन में उगी घास ने मानो सब कुछ ढक दिया था। घर की हालत देख रघु का दिल भर गया। वह धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखता गया। सबसे पहले उसने वह कमरा देखा जहां वह अपने माता पिता के साथ सोया करता था। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ हर रात उसे कहानियां सुनाया करती थी। वह कहानी की दुनिया में खो जाता था और सपनों में अपने भविष्य को संवारने के ख्वाब देखता था। फिर वह उस आंगन में पहुंचा जहां उसका झूला बांधा होता था। उसे याद आया कि कैसे वह घंटों उस झूले पर खेला करता था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। उस आंगन की हर ईंट में उसकी हंसी और खुशी की गूंज थी। वहां बैठकर उसने महसूस किया कि उस घर के हर कोने में उसके बचपन का एक किस्सा बसा हुआ है। अचानक उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। उसने अलमारी खोली तो अंदर उसकी बचपन की किताबें, खिलौने और माँ का एक पुराना दुपट्टा मिला। दुपट्टा पकड़ते ही उसकी आंखों में नम हो गई। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा यही दुपट्टा ओढ़ा करती थी और जब वह स्कूल से लौटता था तो माँ उसे इसी दुपट्टे में बाहों में लेकर प्यार करती थी। माँ की यादों का भार सहन करना रघु के लिए
मुश्किल हो गया और उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने आंगन में एक कोने में बैठकर सोचा कि कैसे समय के साथ उसने इस घर को भुला दिया था। अपने बिजनेस, दोस्तों और शहर की चकाचौंध में वह अपने असली सुख को भूल चुका था। उसने महसूस किया कि वह कितनी भी दौलत कमा ले, पर इस घर में बीता उसका बचपन, उसकी मासूमियत, उसकी माँ की ममता और पिता का प्रेम, यह सब किसी दौलत पर वापस नहीं आ सकता। तभी गांव के कुछ बुजुर्गों उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, रघु बेटा, ये घर तो अब सभी के लिए भी यादों का हिस्सा है। तेरे माँ बाप ने इस घर को अपने खून पसीने से सजाया था। हमें इस घर को तोड़ने में भी दुख होगा, पर हमें लगा कि अब ये घर किसी काम का नहीं रहा। रघु ने उन बुजुर्गों की बात सुनी और उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप का चेहरा घूमने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस घर को नहीं टूटने देगा। उसने गांव वालों से विनती की कि वह खुद इस घर की मरम्मत करवाएगा और इसे उसी रूप में बनाए रखेगा जैसे उसके बचपन में था। उसने तय किया कि वह इस घर को एक स्मारक के रूप में सजाएगा, जहां वह और उसके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की मेहनत और त्याग को देख सकेगी। रघु ने घर की मरम्मत करवाई और हर दिन वहां काम को देखता। मरम्मत के दौरान उसे घर का हर हिस्सा, हर दीवार, हर दरवाजा और हर खिड़की उसकी माँ और पिता की मेहनत का प्रतीक लगते। जैसे जैसे घर की मरम्मत पूरी होती गई, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपने बचपन को एक बार फिर जीवित कर रहा हो। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद रघु ने गांव वालों को आमंत्रित किया और सबके सामने घोषणा की कि यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव की धरोहर है। यह हमारे अतीत की निशानी है, जैसे हम संजोर कर रखना है, जिसे हमें संजोर कर रखना है। यहाँ आकर हर कोई अपने बचपन को याद कर सकता है और अपनी जड़ों से जुड़ सकता है। गांव वाले उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए। रघु के इस कदम से सबके दिल में उसके प्रति सम्मान बढ़ गया। उसके इस फैसले ने न केवल उसके अपने बचपन की यादों को संजोया रखा, बल्कि गाँव वालों के दिलों में भी उस घर की अहमियत को और बढ़ा दिया। रघु ने अपने बचपन के घर को बचाकर अपने माता पिता की आत्मा को शांति दी और खुद को भी अपने अतीत से जोड़ दिया। अब वह भले ही बड़े शहर में रहता था, लेकिन उसका दिल उस घर में बसा हुआ था। उसने खुद से वादा किया कि वह इस घर में हर साल आएगा और अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। उसने समझ लिया था कि बचपन का घर केवल चार दीवारों का
ढांचा नहीं होता, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की हिस्सा होता है, जहां हमारी खुशियां, हमारा अतीत और हमारे अपने बसे होते हैं।